हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कुछ टिप्स जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो पहला स्टेप यही है कि अब ये समय नहीं है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ें। अब ये समय है इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस का, और क्वेश्चंस इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि साथ में हमें हमारी एनसीईआरटी प्लस से नोट्स को साथ में लेकर बैठना है। जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ते चले जाएं। थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ते हुए थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है। दूसरी स्टेप, 2020 से पहले के कोई भी 5 PYQ आप सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करने के लिए टर्म एंड कंडीशन यही रहेगी कि आपके साथ में आपके प्रॉपर नोट्स प्लस एनसीईआरटी साथ में होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? जब भी आप 2020 के पहले के कोई भी 5 PYQ कंप्लीट कर रहे हैं तो पूरे कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन उनको सॉल्व करते हुए भी आपको चाहे वो क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तब भी आपको नोट्स और एनसीईआरटी को साथ में रखना है। हर एक के क्वेश्चन को एनसीईआरटी प्लस नोट्स के साथ ही सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप आ जाती है, अब आपको 2020 के बाद के कोई भी 2 PYQ कंप्लीट करना है, लेकिन विदाउट यूज ऑफ एनसीईआरटी, नोट्स एंड एनी सोर्सेज। अब आपको जो 2 PYQ करने हैं, कंप्लीट करने हैं 2020 के बाद वाले, उनमें उनको मतलब बिना देखे ही सॉल्व करना है। 1% भी आपको चीटिंग नहीं करनी है, कंप्लीट उनको बिना देखे ही सॉल्व करना है। अगली स्टेप आती है मतलब अब आपको एनालिसिस करना है इन 2 PYQ जो आपने सॉल्व करे हैं, किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक, किस सब टॉपिक पर आपको ज़्यादा दिक्कत आई, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़े, कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए, या कोई क्वेश्चन सही तो किया लेकिन आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए अब उनको सोल्व करें। उन क्वेश्चन में आने वाले डाउट्स को अपने टीचर से पूछें और डाउट को हैंड टू हैंड ही कंप्लीट कर लें। मतलब अब आपको एनालिसिस करना है कि किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अभी, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर समय है, और ये समय वही है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर पाएँ डाउट कहाँ पर आ रहा है, और कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सब टॉपिक अभी भी आपका कमज़ोर है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से ही आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रटना भी है। रटने वाली थ्योरी को या रटने वाले सब्जेक्ट को, कोई सा भी टॉपिक हो, रटने के लिए लिख लिख कर ही याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो आप चाहे अब आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उससे रिलेटेड थ्योरी ही पढ़ना पड़े तो उसको भी आप लिख कर याद करें, और लिखने के लिए शर्त है कि आप रेड पेन का यूज़ ज़्यादा करें, रेड पेन का ही यूज़ करें। जितना आप रेड पेन से लिखते चले जाएंगे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रेड पेन से लिखने से जल्दी याद होता है लेकिन जल्दी भूलते भी हैं। देखिए, इसकी भूलने की भी वैलिडिटी होती है और वो होती है 20 से 21 दिन, लेकिन आपके पास अभी 20-21 दिन प्रॉपर हैं। तो अब जितना आप लिखते चले जाएंगे, याद करते चले जाएंगे, तो जल्दी जल्दी याद होता चला जाएगा। तो रेड पेन का यूज़ ज़्यादा करें। रटने वाली थ्योरी जो भी चीज़ है अब लिख कर याद करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह से अगले टिप्स पर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और सत्य को सफल बनो। थैंक यू।